Assalamu alaikum. My name is Faiza Jabeen and the other group member name is Mariam Abbas. We are only two members of the group. We belong from group 8 and the topic of our project is My Currency Converter. First of all हमने currency को convert कर लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कन्वर्ट करेंसी का पैकेज बना लिया. उसके बाद हमने क्लास बना ली. क्लास जो है वो जेफ्रेम को एक्सटेंड करी है. उसके बाद हमने एरेज कंसिडर करवा दी. स्ट्रिंग एरेज फॉर करेंसी यूनिट्स जिसमें जो कंट्रीज हमने एनलिस्ट किए हैं उनके करेंसी यूनिट्स लिस्ट हो गए हैं. उसके बाद हमने यूएस डॉलर की वैल्यूज इनिशियलाइज करवा दी कि $1 इज इक्वल टू दिस नाइजीरियन नायरा एंड दिस फॉर ईच एंड रिस्पेक्टिव कंट्री. देन एक कंस्ट्रक्टर जो कि ऑटोमेटिकली खुद ही ऑटोली जनरेट हो गया. माई करेंसी कन्वर्टर जो कि हमें जे फ्रेम में ड्रैग एंड ड्रॉप करते वक्त लेबल्स लगाते हुए लाइक बटन्स वगैरह इंसर्ट करते हुए हेल्प करता है. देन उसके बाद हमने कॉम्बो बॉक्सेस बनाए. फर्स्ट कॉम्बो बॉक्स एंड सेकंड कॉम्बो बॉक्स. फर्स्ट कॉम्बो बॉक्स में हमने कंट्री की लिस्ट लिखी, नेम्स ऑफ द कंट्रीज, एंड सेकंड कॉम्बो बॉक्स में भी हमने कंट्रीज की नेम एंड लिस्ट लिखी, नेम्स की लिस्ट लिखी. बोथ द लिस्ट आर सेम बट उनकी कन्वर्जन्स करनी है फ्रॉम वन लिस्ट टू अनदर, यानी वन करेंसी स्टेट टू यूनिट टू अनदर करेंसी यूनिट. देयरफॉर हमने दो सेपरेट कॉम्बो बॉक्सेस बनाए हैं. और फर्स्ट कॉम्बो बॉक्सेस की फर्स्ट कंट्री कॉम्बो बॉक्स की हमने वैल्यूज इनिशियलाइज उसमें करेंसी के लिए लिस्ट करनी, उनकी पोजीशन के लिए हमने वैल्यू करेंसी के यूनिट सेट कर दिए. सिमिलरली सेकंड के लिए भी हमने ऐसे ही सेट कर लिए, सेकंड कंट्री के नेम्स हमने उस सेकंड कॉम्बो बॉक्स में सेट कर दिए. उसके बाद हमने जे फ्रेम में एक एग्जिट बटन ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए इंसर्ट करवाया, जिसमें अगर हम एग्जिट बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा. और उसका फंक्शन यह यहाँ पर जे बटन एक्शन 3 में लिखा हुआ है. देन जे बटन एक्शन 1 में क्या होता है कि अगर हम कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं कराते तो उसमें हम इफ स्टेटमेंट लगा देते हैं, तो वो हमें वहां पर एक्सेप्शन दे देता है, एरर दे देता है कि यू मस्ट फर्स्ट इनपुट द कंट्री नेम एंड द करेंसी यूनिट. नाउ अब हम स्विच का केस यूज करेंगे. सबसे पहले हमने इनिशियलाइज करवाई हैं वैल्यूज, क्योंकि हमने अपनी करेंसी को पाउंड्स में चेंज करना है. क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रीज हैं, अगर हम इंडिविजुअली करेंगे हर कंट्री को 9 कंट्री कन्वर्जन करनी पड़ेंगी नेक्स्ट कंट्रीज में चेंज करने के लिए. तो इस वजह से हमने एक करेंसी हर कंट्री के यूनिट सबसे पहले पाउंड्स में चेंज होंगे, फिर वो पाउंड से जो है वो रिस्पेक्टिव कंट्री कन्वर्टर में चेंज हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल स्विच का केस है, अब यूएसए है. सबसे पहले हमने यूएसए की करेंसी को अमाउंट इन पाउंड्स में चेंज करने के लिए अमाउंट टू चेंज डिवाइडेड बाय यूएस डॉलर जो सबसे पहले हमने इनिशियलाइज करवाया है. सिमिलरली नाइजीरिया एंड ब्राजील एंड ईच एंड एवरी कंट्री वो रिस्पेक्टिवली अपने पाउंड्स में चेंज हो जाएगी. फिर जो वैल्यू हमने फर्स्ट स्विच केस में पाउंड्स में चेंज किया, वो सेकंड स्विच चेंज में हम वो पाउंड्स वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव इनिशियलाइज वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी करेंसी कन्वर्ट हो जाएगी फॉर ईच कंट्री रिस्पेक्टिवली उनकी करेंसी यूनिट्स में. ये हमने स्ट्रिंग वैल्यू का फंक्शन यूज किया ताकि हम इसके अंदर जो है वो अपनी वैल्यू जो हमारी चेंज होकर आती है उसमें स्टोर हो जाए. देन उसके बाद हमने ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए एक और ऑप्शन यूज किया जे बटन का. एक और ऑप्शन यूज किया बटन का विद रीसेट, विद द नेम ऑफ वेरिएबल रीसेट, ताकि अब जब भी हम कुछ भी इनपुट करते हैं और हमें वो चीज रीसेट करनी है तो अगर हम रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगी. ये हमारा मेन का. और ये हम जैसे जैसे ये फर्स्ट कंट्री सेट सेलेक्टेड है, उसमें अगर कुछ लिखा हुआ है और हमने रीसेट कराना है तो वो जीरो हो जाएगा. हमने ये फंक्शन बनाया, ये हमारा मेन का फंक्शन है. और ड्रैग एंड ड्रॉप करते वक्त हमने जितनी भी चीजें, जितने भी पैनल्स लिखे हैं वो यहाँ पर डिक्लेयर हो चुके हैं और कोड में भी जो लिखे हैं. दिस इज अ कोड, ओवरऑल कोड. अब इस कोड को हम रन करेंगे. ये हमारा कोड रन हो चुका है, इसकी स्क्रीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है. अब हम चूज करेंगे जिसकी हमने करेंसी चेंज करनी है. फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तानी करेंसी चूज करती हूँ, तो उसका यूनिट चेंज हो जाता है पाकिस्तानी रुपी में. ये करेंसी यूनिट है फॉर पाकिस्तान.
सिमिलरली अब मैंने पाकिस्तानी करेंसी को ब्राजीलियन करेंसी में चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे ब्राजील चूज करूंगी और वो ब्राजीलियन रियाल में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्राजील की करेंसी ब्राजीलियन रियाल है। अब मैं कन्वर्ट करेंसी दबाऊंगी। अ, अब यहाँ पे देखें हमें एरर आ गया है, क्योंकि हमने कंट्रीज नेम तो इंसर्ट कर दिया है, बट हमने इसमें वैल्यूज इनपुट नहीं की है, यानी कितनी करेंसी को हमने चेंज करना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी 10,000 रुपीज इंसर्ट करती हूँ और इसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ। तो ये 336.12 ब्राजीलियन रियाल में चेंज हो जाता है। नाउ मैं इसको रीसेट कर देती हूँ। सिमिलरली हम इस तरह सब कंट्रीज की करेंसी को चेंज कर सकते हैं। नाउ अब एग्जिट का बटन क्लिक करने पर हमारा कोड टर्मिनेट हो जाएगा। दैट्स इट, दिस वाज आवर ओवरऑल कोड। थैंक यू।